और बेनजीर तालीमी वज़ाइफ की मद में फी तालिब इल्म भी 500 रुपए का इजाफा। ये उम्मीद है रोशन मुस्तकबिल की। बेनजीर का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेरे चैनल चौधरी स्पीक्स में खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी मुकम्मल रहनुमाई देने वाला हूं जो शायद आपको कहीं और ना मिले, ख़ास तौर पर इन ख़वातीन के लिए जिनकी किस्त रुक गई है, जिन्हें नाअहल कर दिया गया है या जिनके बच्चों के वज़ाइफ बंद हो गए हैं। क्योंकि बहुत सारी औरतें परेशान हैं कि उनको 14,500 किस्त तो मिल गई है लेकिन उनका बच्चों का वजीफ़ा नहीं आया। तो आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल बताऊंगा कि अगर आपके बच्चों का वजीफ़ा नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा और आपने क्या करना है। और अगर आपके भी बच्चों का वजीफ़ा बंद है तो नीचे कमेंट में वजीफ़ा लिखें, और अगर आपको किस्त नहीं मिली तो कमेंट में किस्त लिखें, ताकि पता चल सके कितने लोग हैं जिनके बच्चों के वजीफ़े बंद हैं और कितने सारे लोग हैं जिनको बिला वजह नाअहल कर दिया गया है। नाज़रीन, सबसे पहले एक हकीकत समझ लें। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अब सब कुछ सिस्टम के मुताबिक चलता है। पहले क्या होता था, लोग फॉर्म भर देते थे और पैसे आ जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हर घर का डाटा, हर बंदे की मालूमात नादरा के रिकॉर्ड से चेक होती है। आपकी आमदनी, घर के हालात, बच्चों की तालीम, सब कुछ देखा जाता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपका बिला वजह जो किस्त है और आपके बच्चों का वजीफ़ा है वो बंद कर दिया गया है, तो हो सकता है कि आपका डाटा अपडेट ना हो। अब सवाल ये है कि अगर पैसे बंद हो जाएं तो क्या करें। नाज़रीन, सबसे पहले जो चीज़ आपने करनी है वो अपना स्टेटस चेक करना है। आप घर बैठे अपना आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे और 8171 पर सेंड करेंगे, या वेबसाइट में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप अपनी अहलियत चेक कर लेंगे। अगर आपको वहाँ नाअहल दिखाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपको अपना रिकॉर्ड अपडेट करवाना होगा। अब असल बात जो है वो ये है कि तो अब गवर्नमेंट ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दोबारा से सर्वे को स्टार्ट कर दिया है, जिसको डायनामिक सर्वे का नाम दिया गया है। आपने वो सर्वे लाजमी करवाना है। उसका तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ। आपने अपने करीबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तहसील ऑफ़िस में जाना है। ये ऑफ़िस आमतौर पर हर तहसील में मौजूद होता है। जब आप ऑफ़िस जाएंगे तो खाली हाथ नहीं जाना, ये सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं। आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे हों। सबसे पहले आपका असल शनाख्ती कार्ड, फिर बच्चों का बेफाम, बिजली या गैस का बिल, और अगर बच्चे स्कूल में हैं तो उनकी स्कूल की स्लिप या दाखिला सबूत आपके पास होना चाहिए। अब आपने ऑफिस जाकर करना क्या है, वहाँ जाकर आपने कहना है कि मेरा डायनामिक सर्वे करना है या मेरा रिकॉर्ड अपडेट कर दें। ये एक बाकायदा अमल होता है। वो आपसे सवाल पूछेंगे जैसे कि आपके घर में कितने लोग हैं, कौन कमाता है, कितनी आमदनी है, घर आपका अपना है या किराए पर, बच्चे पढ़े हुए हैं या नहीं। ये सब मालूमात कंप्यूटर में डाली जाती है। यही वो मरला है जहाँ लोग गलती करते हैं, या तो वो गलत मालूमात देते हैं या अधूरी बात करते हैं, और यही चीज़ बाद में इनके लिए नाअहल होने का सबब बनती है। नाज़रीन, एक बात हमेशा याद रखें, ये प्रोग्राम सिर्फ मुस्तहिक लोगों के लिए है। अगर आप उनको सच्ची मालूमात देंगे, अगर आप मालूमात छुपाने की कोशिश करते हैं तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, बंदा अहल होने के चक्कर में ऐसी गलत मालूमात दे देता है ताकि वो अहल हो जाए, लेकिन वो झूठ बोलने की वजह से उसको ऐसी गलत बात कर बैठता है कि उसको अहल ही नहीं किया जाता। तो बहुत सी ख़वातीन कहती हैं कि हमारे बच्चों के पैसे क्यों नहीं आ रहे, तो इसका जवाब सीधा है, जब तक माँ इस प्रोग्राम में फ़ाल नहीं होगी बच्चों के पैसे नहीं आएंगे। यानी जब तक माँ अपना डायनामिक सर्वे नहीं करवाएगी, अपनी सारा रिकॉर्ड अपडेट नहीं करवाएगी, तब तक बच्चों का वजीफ़ा ओपन नहीं होगा। पहले माँ का नाम आना ज़रूरी है, फिर बच्चे शामिल होते हैं। अब बच्चों को शामिल करने का तरीका क्या है। सबसे पहले बच्चे का बेफाम होना ज़रूरी है। ये नादरा ऑफिस से बनता है, ये आपने लाजमी बनवाना है क्योंकि इसके बगैर बच्चे को अहल नहीं किया जाता। फिर बच्चे को स्कूल में भी दाखिल करवाना होगा, बच्चे की हाज़िरी भी ज़रूरी है। अब नया निज़ाम ये है कि स्कूल से बाकायदा तस्दीक ली जाती है। अगर बच्चा स्कूल नहीं जाएगा या हाज़िरी कम होगी तो अगली किस्त रोक दी जाएगी। पहले पर हुकूमत ने सख्ती कर दी है क्योंकि मकसद सिर्फ पैसे देना नहीं है बल्कि बच्चों को तालीम देना है। और जो औरतें इस बात से परेशान है कि उनकी 14,500 तो उनको ईद पर मिल गया लेकिन बच्चों का वजीफ़ा नहीं आया, तो उनके पीछे यही वजह है कि वो बच्चों के अभी वेरीफाई कर रहे हैं कौन से बच्चे स्कूल आ रहे हैं और कौन से बच्चे स्कूल नहीं आते। क्योंकि पैसे इसलिए नहीं दिए जाते कि औरतें अपना खर्चा पूरा कर लें, बच्चों का वजीफ़ा इसलिए दिया जाता है कि बच्चे स्कूल जाएँ अपना और अपने माँ बाप पर बोझ ना बने, इसलिए उनको वजीफ़ा दिया जाता है। तो अगर आपके बच्चों का वजीफ़ा बंद है तो मैं आपको मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा कि आपने अहल कैसे होना है। आप ऑफ़िस जाएं, वहाँ से बच्चों का अंदराज फ़ार्म लें, इस फ़ार्म को स्कूल ले जाएं, वहाँ से तस्दीक करवाएं, फिर वापस ऑफ़िस में जमा करवा दें। इसके बाद कुछ वक्त लगना है और फिर बच्चे सिस्टम में शामिल हो जाएंगे। अगर आपको लगे कि बहुत देर हो रही है तो आपने एक दफ़ा दोबारा से जाकर दफ्तर से पता कर लेना है कि आपके बच्चे का डाटा दर्ज कर लिया गया है या नहीं। एक और अहम बात यह है कि अगर आपको लगता है कि आपके पैसे बिला वजह बंद हो गए हैं तो आप शिकायत भी कर सकते हैं। बेनज़ीर प्रोग्राम में शिकायत का बाकायदा निज़ाम मौजूद है। आप ऑफिस जाकर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं या उनकी हेल्पलाइन पर कॉल करके भी शिकायत कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, कभी भी किसी एजेंट को पैसे ना दें। नाज़रीन, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप कभी भी इस प्रोग्राम से बाहर ना हो तो 3 चीज़ें हमेशा याद रखें। अपना सर्वे वक्त पर अपडेट करवाएं, बच्चों को बाकायदगी से स्कूल भेजें और अपनी मालूमात हमेशा दुरुस्त रखें। यही 3 असूल हैं, अगर आप इन पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह कभी भी आपका मसला नहीं होगा। आखिर में मैं यही कहूँगा कि ये प्रोग्राम आपका हक़ है, लेकिन इस हक़ को लेने के लिए आपको सही तरीका आना चाहिए।
اگر آپ نے آج یہ ویڈیو سمجھ لی تو نہ آپ صرف اپنا مسئلہ حل کر سکتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں